2.5 मिलियन साल पहले से लेकर लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक हमारे पूर्वजों ने खेती से पहले हंटर गैदरर की तरह ज़िंदगी बिताई, जिसे हम पैलियोलिथिक या स्टोन एज के नाम से जानते हैं, जो हमारे इतिहास का सबसे लंबा पीरियड था। इस पीरियड में इंसान खाना बदोश थे, जो खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर भटकते रहते थे। वो जंगली जानवरों का शिकार करते, मछली पकड़ते या जंगलों से अपना पेट भरते थे। और ये लोग लंबे समय तक एक जगह पर रह भी नहीं सकते थे। लेकिन समय के साथ साथ इंसानों में बदलाव आया और उन्होंने खेती करनी शुरू की। खेती का विकास हो जाने से नवपाषाण काल में इंसान अपने खाने में गेहूँ, जौ, मक्का, बाजरा और दूध दही जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करने लगा। हंटर और गैदरर स्ट्रेटजी से खेती की ओर बदलाव अचानक से नहीं, स्टेजों में हुआ, क्योंकि लाखों सालों तक हमारे पूर्वज प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर रहे थे। मिडिल ईस्ट में गेहूं और जौ के बड़े बड़े प्राकृतिक भंडार थे, जिस वजह से इस क्षेत्र के शुरुआती किसानों ने इन्हें अपनी मुख्य फसलों के तौर पर इस्तेमाल किया। वहीं दक्षिण पूर्व एशिया में गेहूं और जौ की जगह बड़े दाने वाला चावल ज़्यादा मात्रा में मौजूद था। मेसो अमेरिका और अफ्रीका में गेहूं, जौ और चावल तीनों मौजूद नहीं थे, इसलिए वहाँ के लोगों ने अफ्रीका में ज्वार और मेसो अमेरिका में मक्का को चुना। खेती की जाने वाले पौधों में सबसे आखिरी समूह में फल थे, लेकिन फलों में अंगूर और अंजीर सबसे पुराने हैं, क्योंकि इनकी खेती लगभग 10,000 सालों से की जा रही है। नवपाषाण युग में भौगोलिक परिवर्तन भी तेजी से हुए और आइस एज लगभग ग्रीनलैंड तक ही सीमित रह गया था। ऐसा माना जाता है कि हमारे पूर्वजों को खेती की जानकारी नवपाषाण काल से हजारों साल पहले से थी, लेकिन जब आइस एज की वजह से पूरी दुनिया बर्फ़ से ढक गई तो उन्होंने खेती करना छोड़ दिया। और फिर जैसे जैसे बर्फ़ ने मिट्टी को छोड़ा, वैसे वैसे फिर से खेती शुरू हुई। इस काल में मानव सभ्यता का विकास बहुत तेज़ी से हुआ, क्योंकि इसी काल में इंसानों ने जानवरों को पालतू बनाना सीखा, एक साथ रहना शुरू किया और बस्तियों का विकास हुआ। और खेती के साथ साथ उन्होंने जिस बड़ी चीज़ का आविष्कार किया वो थी पहिया। पशुपालन का काम वैसे मध्य पाषाण काल में ही शुरू हो चुका था, लेकिन नवपाषाण काल में इसका और अधिक विकास हुआ। इसी काल में इंसान गुफाएं छोड़कर अपने अपने खेतों के पास झोपड़ियां बनाकर रहने लगा, जो धीरे धीरे मिट्टी के मकानों और घरों में विकसित हुए। कई घरों के सामूहिक रूप से बनने से बस्तियों का विकास हुआ, जो आगे चलकर गांव और गांव से कस्बे और कस्बे से शहर बने। यानी बस्तियों के निर्माण में खेती की बहुत बड़ी भूमिका थी। वेस्ट में मेडिटेरियन सी और ईस्ट में पर्शियन गल्फ से घिरे होने के कारण फर्टाइल क्रेसेंट में जैसे जैसे मौसम गर्म हुआ, जंगली गेहूं और जौ उगने लगे, जिस वजह से वहां पर लोग सबसे पहले अपने परमानेंट घर बनाना शुरू करते हैं, जिन्हें प्री नियोलिथिक पीरियड में आज नेटोफियंस कहा जाता है। साउदर्न टर्की की आर्कियोलॉजिकल साइट कैटल होयुक नवपाषाण युग की सबसे अच्छी तरह से प्रिजर्व्ड बस्तियों में से एक है। आर्कियोलॉजिस्ट ने 9,500 साल पुरानी इस बस्ती में 1 दर्जन से ज़्यादा मड ब्रिक्स के घरों का पता लगाया है। उनका अनुमान है कि एक समय में यहाँ लगभग 8,000 लोग रह रहे होंगे। घर एक दूसरे से इतने करीब करीब बने हुए थे कि यहाँ रहने वालों को घर में जाने के लिए छत के एक छेद से एंट्री करनी होती थी। खेती के कुछ और शुरुआती एविडेंस आज के सीरिया में यूफ्रेट्स नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव तेल अबू हुरैरा के आर्कियोलॉजिकल साइट से मिले हैं। यह गांव लगभग 11,500 ईसा पूर्व से लेकर 7,000 ईसा पूर्व के बीच बसा हुआ था। इस साइट पर अनाज को पीसने के कई पत्थर के टूल्स मिले। वैसे यहाँ पर उन्होंने लगभग 9,700 ईसा पूर्व से ही जंगली अनाज की कटाई शुरू कर दी थी। अगर मैं भारत की बात करूँ तो साउथ एशिया में सबसे प्राचीन नवपाषाण स्थल हरियाणा के भिर्राना में मौजूद है, जो आज हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। भिर्राना लगभग 7,570 ईसा पूर्व से 6,200 ईसा पूर्व के बीच फला फूला और पाकिस्तान के बलूचिस्तान के काची मैदान में 6,500 ईसा पूर्व से 5,500 ईसा पूर्व में मौजूद मेहरगढ़ है। इन साइटों पर गेहूं, जौ और पशुपालन के एविडेंस मिले हैं, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के कहीं पहले के हैं। सोयाबीन को नॉर्दर्न चाइना में 4,500 साल पहले डोमेस्टिकेट किया गया। संतरा और आड़ू को भी चाइना में ही ओरिजिनेट किया गया।
जिनकी खेती लगभग 2500 ईसा पूर्व में की गई थी। हमारे पूर्वजों को शिकार और खाने को इकट्ठा करने की वजह से पौधों और जानवरों के बारे में काफ़ी कुछ मालूम हो चुका था। उन्होंने पेड़ पौधों की ग्रोथ और जानवरों की माइग्रेशन के सीजनल पैटर्न को ऑब्जर्व किया। अपने हाथों से काटे गए पेड़ पौधों को फिर से बड़े होते देखा। उन्होंने जंगली खेतों को जलाकर पौधों की रीजनरेशन पर ध्यान दिया होगा। इसी तरह उन्हें यह भी मालूम हुआ कि अनगिनत पौधों की प्रजातियों का इस्तेमाल खाने और दवा के लिए कैसे किया जा सकता है, और उनमें से कुछ ने पॉइजनस फूड सोर्सेज को खाकर अपनी जानें भी गंवाई होंगी, जिससे उन्हें ये मालूम हुआ कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। आखिरकार सवाल यह है कि इंसानों ने खेती शुरू क्यों की। इस पर कई सिद्धांत हैं, जिनमें से कुछ रिसोर्सेज के कम होने की वजह बताती हैं, जिससे इंसान को खेती करना पड़ा। दूसरी थ्योरी इसकी वजह जलवायु परिवर्तन बताती है, और तीसरी पॉपुलेशन ग्रोथ ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया होगा जहां बढ़ती आबादी के पास खाने खिलाने के लिए मतलब भर के रिसोर्सेज नहीं रह जाते हैं। यानी हमारे पूर्वज अपने परिवार को खिलाने के लिए जंगल से पर्याप्त मात्रा में अपना खाना इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई एक वजह नहीं है जिसकी वजह से लगभग 12,000 साल पहले इंसानों ने खेती करनी शुरू की। नवपाषाण क्रांति के कारण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक वजह साफ है कि लगभग 14,000 साल पहले आइस एज के पिघलने की वजह से पृथ्वी गर्म होना शुरू हुई, जिस वजह से जलवायु परिवर्तन ने एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन को बढ़ावा दिया।